लड़की मेरे से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती तो तुम क्या करती? अनिल प्रीति से प्यार करने लगा था, इसलिए अपनी माँ को समझा बुझाकर वो प्रीति से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब मुंह दिखाई में प्रीति ने कान की मशीन लगा रखी थी तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी। अरे सुजाता जी की बहू तो बहरी है, वो देखो कान में सुनने वाली मशीन लगा रखी है। इन्हें अपने अनिल के लिए बहरी लड़की ही मिली थी, इनके अनिल में कोई नुक्स था क्या जो नुक्स वाली लड़की ढूंढ ली? धीरे बोलो, सुजाता जी इधर ही आ रही हैं। हम कौन सा डर रहे हैं, हम भी तो सही बोल रहे हैं। क्यों सुजाता बहन, तुम्हारी बहू सुनती नहीं है क्या? इसके कानों में तो मशीन दिखाई दे रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी जो अपने अनिल के लिए तुम बहरी बहू ढूंढ लाई? क्या करूं बहन जी, हमारी किस्मत ही फूटी थी। पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर इसने क्या काला जादू कर दिया। मेरा बेटा इसकी तरफ खींचा ही चला गया। अब बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बाकी तो राम ही जाने कि हमारे घर का अब क्या होने वाला है। सबकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। प्रीति अनिल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। प्रीति अक्सर ध्यान रखती थी कि वो अपनी कान की मशीन हमेशा लगा कर रखे ताकि घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एक दिन प्रीति की ननद जिसकी दूसरे शहर में शादी हुई थी वो रहने आई हुई थी। मम्मी, आपको पता है मेरे ससुराल में मेरी कितनी बदनामी हुई है। मेरी सास तो ये ताना दे रही थी कि अनिल भैया ने आखिर एक बहरी लड़की को ही अपनी पत्नी क्यों चुना, और वो तो ये भी कह रही थी कि कहीं आगे चलकर भैया के बच्चे भी बहरे पैदा। नीलिमा, तुम पीठ पीछे अपनी भाभी की बुराई कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी सगी बहन होकर जब अपने ही गलत बोलेंगे तो बाहर वालों से कैसी उम्मीद रखेंगे? प्रीति किसी को भी कुछ नहीं कहती है, वो बेचारी तो इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरह से आप सबको खुश रखे। उसने ही मुझे भेजा था तुम्हें ये बताने के